अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं बनाऊंगी देगी स्टाइल ये चिकन कोरमा रेसिपी। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होगा। बिल्कुल ऐसा जैसे आप शादियों में खाते हैं, बाहर देग का बना हुआ होता है जो, वही टेस्ट होगा इसका, सेम टू सेम। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनका ख्याल रखना होता है। तो घर में भी आप इंजॉय कर सकते हैं देगी स्टाइल कोरमा। बहुत मज़े का ये बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। तो रेसिपी आप सारी फॉलो करिएगा ऐसे ही एज़ इट इज़ जैसे मैं बनाऊंगी। तो आपका बहुत ही मज़ेदार चिकन देगी स्टाइल ये कोरमा बन के रेडी होगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है 1.5 कप ऑयल। इसमें मैंने 3 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक स्लाइस इसको मैंने कटिंग कर लिया था। और ये प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन करने हैं। कम्प्लीटली हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत डार्क भी नहीं, लेकिन एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हम कलर करेंगे, क्योंकि देगी कोरमे का असल टेस्ट जो बनता है वो इसी प्याज से बनेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। अभी मैं निकाल लूँगी, सारी प्याज जो है वो एक साइड पे हम कर लेंगे। इसको मैं साइड पे रख दूँगी। यहाँ मैं साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, 3 ये तेज़पात पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5-6 लौंग हैं और 10-15 हरी काली मिर्चें हैं। वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको क्रैकल करूँगी। और 1 किलो यहाँ पर मेरे पास चिकन है। ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है। तो ये चिकन अब मैं इसमें अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। गरम मसाले के साथ चिकन को अच्छे से फ्राई करना है और बहुत देर तक करना है, तभी जो इसका टेस्ट है कोरमे का वो बनेगा। तो आपने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि ये इसी तरह से फ्राई होगा। ज़रा थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा फ्राई होने में, 8 से 10 मिनट ज़रूर लग जाएंगे इसे फ्राई करने में। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करें चिकन को। ये देखिए चिकन का पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है, पानी इसका खुश्क हो जाना चाहिए, इतना इसे हमें बस फ्राई करना है। और ये देखें इसका कलर भी। यहाँ 1.5 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। और अब इसे अच्छी तरह से एक बार और हम भूनेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी जो इसका है वो ख़त्म हो जाए। भुनाई इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चिकन की और प्याज की। तो असल जो टेस्ट बनेगा वो इन्हीं चीज़ों से बनेगा कि प्याज आपका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, और दूसरा चिकन को बहुत अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है घी में, गरम मसाले के साथ और अदरक लहसुन के साथ। दोबारा से मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया है अदरक लहसुन के साथ। और अब आप इसकी लुक देख सकते हैं। यहाँ स्पाइसेस में मेरे पास नमक हस्बे ज़ायका, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। थोड़ा चटपटा ही होता है, आपको पता है देगी कोरमा, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा अब मैं मसालों के साथ इसको पकाऊंगी। कलर देखिए अभी से इसका कितना ज़बरदस्त बन गया है। यहाँ थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन को मैंने भूना काफ़ी देर है, तो ये जल्दी गल जाएगा। अब तो थोड़ा सा इसमें बस मैंने पानी शामिल किया और इसको ढक के अब मैं पकाऊंगी इतनी देर जितनी देर इसका पानी जो है थोड़ा वो ड्राई होता है, तकरीबन 6 से 7 मिनट। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया, इसमें 1.5 कप मेरे पास दही है, मैं वो शामिल कर दूँगी। और मसालों में मेरे पास जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा था, जावित्री के कुछ फूल थे, 1 फूल होगा तकरीबन। इन सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है। और 5-6 मेरे पास यहाँ पे है हरी इलायची। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू बनेगी देगी कोरमे की, जो असल खुशबू है वो इसी से आएगी। इसको मैं अच्छी तरह से दही के साथ मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा चला लूँगी ताकि जो ये चीज़ें हैं वो अच्छे से इसमें पिस जाएं। ब्लेंड कर लें इसे अच्छी तरह से। अब इसमें जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखा था वो इसमें मैं शामिल करूँगी। याद रखें कि प्याज को आपने ज़्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करना, बस हल्का सा हम इसको चलाएंगे, ज़्यादा देर इसको नहीं चलाएंगे, वरना प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक पिस जाएगी और हमें बारीक नहीं चाहिए। जो दानेदार स्टाइल कोरमा होता है उसमें प्याज को ज़रा थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा जाता है। बस इतना सा हमने इसको ब्लेंड करना था, कर लिया है। यहाँ बाकी की बची हुई प्याज मेरे पास है, इसको मैं हाथ से ऐसे चूरा कर लूँगी। ये देखिए इसको ऐसे हाथ से चूरा कर लेंगे। अब चिकन है जो तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है, मतलब जो इसका पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। 8 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया है।
अब यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये जो दही वाला मिक्सचर है अब हम इसमें वो ऐड कर देंगे। रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर किया करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। अब ये दही प्याज का मिक्सचर मसालों का मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारा कोरमा देखिएगा, इसकी लुक आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अभी से बन गई, इसकी लुक रेडी हो गई है। अब जो दानेदार कोरमा होता है देगी स्टाइल, उसकी जो लुक है वो आप खुद ही देखिएगा अभी थोड़ी देर तक। ये जो प्याज मैंने हाथ से चूरा कर ली थी वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स करूंगी इसे अच्छी तरह से और अब इसको मैं पकाऊंगी इतनी देर के दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। थोड़ी सी देर इसे ढककर पकाएंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको रखे हम पकाएंगे ताकि जो इसका पानी है वो जल्दी खुश्क हो जाए। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी दानेदार ग्रेवी बन के तैयार हुई है। ओरिजिनल ऑथेंटिक चिकन देगी कोरमे की ये रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा कि हम बाहर घर से बना के ये खा रहे हैं। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और इसको सर्व करेंगे हम। कोई गार्निशिंग नहीं होगी इस पर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक और जो नॉर्मली कोरमा बनता है वो इसी तरह से होता है। ये देखिए आप माशाल्लाह इसकी लुक, ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।